एंड इस व्हीकल के अंदर में जो हमें इंजन देखने को मिलता है, तो इस व्हीकल का जो मीटर है ना हमारी, वो किसी भी बड़ी बाइक के मीटर से कम मॉडल नहीं है। तो दोस्तों इस व्हीकल की जो सीट हाइट है वो आती है 798 mm, और रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो मेरी हाइट है वो 5'6" है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। एंड वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज जिस व्हीकल का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है हीरो ग्लैमर एक्सटेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि अगर आप इस व्हीकल को लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सबसे पहले बाइक की शुरुआत करने से पहले उसकी चाबी देखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके की हमें दो चाबी देखने को मिलती है जिसपे आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ये एनग्रेव्ड है, तो चाबी चाहे घिस जाए चाहे कोई बात हो जाए, बट किसी भी कीमत पे आपको ये मिटेगा नहीं। और इस साइड पे आपको हीरो का एक लोगो देखने को मिलता है। तो दो चाबी आपको देखने को मिलती है। एंड ये जो कलर है, ये मैं तो इसको मतलब नेवी ब्लू बोलूँगा। ऑफिशियल नाम जो है वो मुझे अभी याद नहीं है, बट जब एडिटिंग करूँगा मैं तो ऑब्वियसली बात है उस पर मैं लिख दूंगा, तो आपको एक बेहतर तरीके से आइडिया रहेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पर्सनल फेवरेट कलर है ये, एंड इसी वजह से मैंने चुना इसको ताकि मैं रिव्यू कर सकूं। तो इस व्हीकल के अंदर में आपको दो मॉडल देखने को मिलेगा। अभी जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो लोअर मॉडल जो कि है ड्रम वाला, और जो इसका हायर वेरिएंट है वो है डिस्क वाला। तो इन दोनों में सिर्फ एक यही चीज़ का डिफरेंस है कि आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है एंड ड्रम मिलता है। बाकी ओवरऑल जो व्हीकल है उसका एस्थेटिक हो चाहे फीचर हो, वो सारे के सारे लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चाबी लगाते हैं और उसके बाद जानते हैं इसके फीचर्स को। तो सबसे लास्ट में मैं कवर अप करता हूँ इसके मीटर कंसोल को। तो अगर मैं सबसे फ्रंट पे बात करूँ तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल ग्लैमर के कंपैरिजन में इसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले आपको सिल्वर कलर की 3D एम्बलम के साथ में आपको हीरो की लोगो मिलता है। वही अगर आप इसे नीचे आओगे तो ये है DRL, जो कि आपको एनी टाइम चलता रहेगा। एंड आपको पूरा का पूरा जो हेडलाइट सेटअप है वो LED मिलता है। तो इसमें लो बीम हो चाहे हाई बीम हो, दोनों के दोनों LED देखने को मिलते हैं। वही अगर मैं इस पे नीचे आऊँ तो इसमें आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो आपको देखने को मिलता है टेलीस्कोपिक, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है ये इस व्हीकल के साथ में। एंड मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी काइंड ऑफ रोड पे आपको बेहतर तरीके से ग्रिपिंग देने के लिए और साथ के साथ गड्ढों में शॉक एब्जॉर्बर करने के लिए। तो वहाँ पे आपको मड गार्ड देखोगे तो आपको ये नेवी ब्लू और साथ के साथ ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। एंड भाई मेरी पर्सनल फेवरेट कलर है ये, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा अगर कोई लेगा तो ये वाला कलर जरूर चूज़ करना। एंड कुछ इस तरीके का आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे फोर्क ट्यूब देखने को मिलता है, जिसपे आपको एक साइड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा। वही अगर मैं इसके एलॉय की बात करूँ तो एलॉय का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है एंड पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। एंड व्हीकल के ऊपर में आपको एक स्ट्रिप्स भी देखने को मिलती है जिसपे कि आपको लिखा हुआ है ग्लैमर। वही अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर में जो टायर है वो MRF का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। एंड जिसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट आई बिलीव ये 80-100 और 17 इंच का टायर आपको देखने को मिलेगा ट्यूबलेस। तो ये कुछ ओवरऑल इस तरीके का आपको फ्रंट सेक्शन देखने को मिलता है। वही अगर मैं इसके थोड़ा सा पीछे आऊँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर में आपको मेटल टैंक मिलता है, जो कि 10 लीटर का फ्यूल आपको इसमें टैंक मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगी। एंड साइड में आपको एक फेयरिंग देखने को मिलेगी, विंगलेट्स कहते हैं इसे। एंड ये आपको मिलेगी फाइबर बॉडी में देखने को। एंड सिल्वर कलर का 3D ग्लैमर का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। तो ये एक्सटेक वाला मॉडल है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको एक्सटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको फ्यूल लीड ओपनर देखने को मिलता है। एंड कुछ इस तरीके का आपको मीटर, तो मीटर के बारे में मैं अभी डिटेल समझाऊंगा आपको, तो क्योंकि वही एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है इसका। एंड इस व्हीकल के अंदर में जो हमें इंजन देखने को मिलता है 125 सीसी का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.72 bhp विथ 10.6 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड ये जो व्हीकल है ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 फेस 2 वर्जन के साथ में आती है, जो कि E20 पेट्रोल से कंपैटिबल है। जैसे कि अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो फ्यूल है उसके अंदर में इथेनॉल की परसेंटेज ज़्यादा कर दी है, तो भाई आपको E20 कंपैटिबल वाली व्हीकल ज़्यादा बेहतर तरीके से एवरेज देगी। और वही साथ के साथ हम अब एवरेज की बात भी कर लेते हैं 53.5। बट मेरा जो मानना है कि जब आप रियल टाइम में इसको चलाओगे
तो ये आपको 47 से 48 तक का एवरेज बड़े ही प्यार से देखने को मिलेगा। एंड ये जो इंजन है ये आता है फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी के साथ में, क्योंकि जितने भी BS6 वाली जो व्हीकल है वो सारी की सारी अब फ्यूल इंजेक्टर पे आती है। अब वो कार्बोरेटर वाला सिस्टम हट चुका है। एंड साथ के साथ इसके अंदर में आपको किक स्टार्ट ऑप्शन भी मिलता है। इस व्हीकल के अंदर में आपको 5 गियर देखने को मिलते हैं, तो पहला नीचे और बाकी सारे ऊपर। तो ये आपको 5 गियर के साथ में आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस देती है आपको गियर शिफ्टिंग के अंदर में। तो काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको इस इंजन के साथ में। वही अगर आप इसके साइड पैनल पे देखोगे तो आपको प्रोग्राम्ड FI की बैजिंग देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे i3S टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो i3S टेक्नोलॉजी क्या होती है जब मैं मीटर समझाऊंगा। तो वही अगर मैं इसके एग्जॉस्ट नोट की बात करूँ तो अभी ये जैसे कि यार बोन स्टॉक है, अभी ये शोरूम के गोडाउन्स में से निकली है, तो अभी इसके ऊपर में एक छोटा सा हीट सिंक लगेगा, वो अभी लगना बाकी है। बाकी अगर इसके अंदर में आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको एक ब्लैक फिनिशिंग में, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में हीट शील्ड देखने को मिलती है, जिससे कि अगर आप पिलियन हो या चाहे राइडर हो, कभी भी उसका पैर अगर पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पैर नहीं जलेंगे। वही अगर मैं इसके फ्रंट फुटरेस्ट की बात करूँ तो भाई ये ना मुझे हीरो की सबसे खास बात लगती है कि जनरली जो फुटरेस्ट होते हैं ना तो वो एडजस्टेबल नहीं होते पिलियन राइडर के लिए। तो अगर यार इन केस एक्सीडेंट हो जाता है, ऊपर वाला ना करे, तो भाई जब व्हीकल किसी भी साइड में गिरती है तो भाई ये ना टूट जाते हैं सबसे पहले, तो बहुत दिक्कत होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये ना बेंड हो जाता है और ये ना टूटने से बचा लेता है, यानी ये साइड पे स्क्रैचेस पड़ते हैं और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टडी है। तो आपको रबड़ पैक फुट माउंट्स मिलते हैं। एंड रियर वाले के लिए भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, रबड़ फुट पैक्स देखने को मिलते हैं, ये भी एडजस्टेबल आता है। वही अगर मैं इसके रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो भाई देख सकते हो एनहेंस करने के लिए इसको रेड कलर में दे रखा है। एंड ये हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है 5 स्टेप एडजस्टेबल के साथ। तो आप इसके अंदर में आप इस पर 5 स्टेप्स पे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। एंड आप अपनी जो व्हीकल की स्टिफनेस है या स्मूथनेस है राइड की, कंफर्टेबल, उस हिसाब से आप कर सकते हो। एंड जो पीछे का रियर टायर है तो रियर टायर भी आपको ट्यूबलेस देखने को मिलता है। हालांकि ये जो टायर है ये भी सेम ही साइज़ का देखने को मिलेगा 180/18। एंड वही अगेन ये MRF की तरफ से आता है और 18 इंच का अलॉय व्हील। तो जो मेरा मानना है कि जो डिस्क वाला वेरिएंट है उसमें फ्रंट जो टायर है वो थोड़ा सा चौड़ा आएगा। मैं मतलब अभी मैंने देखा नहीं है, बट मेरा जो मानना है वो जनरली ऐसा ही होता है। और यहाँ पे आपको मिलता है टायर हगर, तो अगर आप कीचड़ में भी इसे चला रहे हो तो सारा कीचड़ यहीं पे रुक जाएगा और आपको उसके कीचड़ नहीं पड़ेंगे आपकी कपड़ों पे। तो ये कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक मिलता है। अगेन यहाँ पे भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है ग्लैमर की। वही अगर इसके मैं रियर सेक्शन पे आऊँ तो भाई ये भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। अगेन हीरो की एक आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, स्टिकर, और यहाँ पे आपको सेपरेट ग्रैब रेल्स देखने को मिलते हैं, स्प्लिट जिसे कहते हैं। और यहाँ पे आपको अगेन LED पूरा का पूरा बैकलाइट मिलता है। एंड ये आपको मिलता है इंडिकेटर जो कि हेलोजन सेटअप के साथ आता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और उसी के नीचे आपको नंबर प्लेट की लाइट मिल जाती है, जिससे कि आपका नंबर प्लेट रात में अच्छे तरीके से विजिबल रहे। तो ये कुछ ओवरऑल लुक आपको देखने को मिलता है। वही अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसके अंदर में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है इंडियन रोड कंडीशन पे किसी भी टाइप के स्पीड ब्रेकर से निकलने के लिए। एंड जो इसकी सीट हाइट है वो आपको देखने को मिलेगी 798 mm। तो अगर आपकी हाइट 5'5" भी है तो भी आप इसे ईजिली चला लोगे। एंड जो टोटल वेट है फुल टैंक होने के बाद इस व्हीकल का वो है 122 किलो। तो भाई मतलब काफ़ी लाइट साइड पे रहने वाली है। एंड जो इंजन है वो 125 cc का है। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगभग बता ही दी। सीट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको सिंगल, इसमें स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। हालांकि जो पीछे वाला है उसमें थोड़ा सा स्लाइड सा हम्प है, ताकि जो पिलियन है उसे अच्छे तरीके से विजिबिलिटी मिले रोड की। और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मिरर देखने को मिलता है डिज़ाइन, जो कि पूरा ब्लैक और थोड़ा सा कटआउट शेप में मिलता है, एंड जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। अब आता हूँ मैं इसके बटन कंसोल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये व्हीकल जो है i3S टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। एंड ये हीरो की लगभग सभी व्हीकल के अंदर में आती है जो 100 से 125 cc में रहती है। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि भाई जब आप इसको ना लंबे मतलब जैसे कि ये कम्यूटर व्हीकल है, तो इसको आप जब ट्रैफिक में इस्तेमाल करोगे या फिर आप लंबे राइड पे करोगे तो भाई आपके लिए एवरेज बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो जब आप इसको ऑन करोगे
एंड ट्रैफिक के अंदर में आप जब खड़े हो, जैसे ही इसका सेंसर देखेगा कि आपकी व्हीकल ट्रैफिक पे 3 से 4 सेकंड पे आइडियल पे खड़ी है, तो वो ऑटोमेटिकली इंजन को कट ऑफ कर देगा एंड आपको दोबारा सेल्फ मारने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपली इस क्लच को दोबारा दबाना है एंड ये जो व्हीकल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इससे बेहतर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी और बहुत ही अच्छा आपको इसके अंदर में ये फीचर मिलता है, जिससे कि आपको ट्रैफिक में बार बार सेल्फ मार के परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको मिलता है एक सेल्फ स्टार्ट का बटन, जो बटन की क्वालिटी है वो डिसेंट है, क्योंकि यार ये बिगिनर फ्रेंडली व्हीकल्स होती है तो आप इससे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, बट ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी अच्छी मिलती है। वही आपको यहाँ पे मिलता है हैंडल रॉड, हैंडल बार कहते हैं इसे बेसिकली, आपको क्लिप ऑन नहीं मिलता है। ये मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो इसकी स्टेबिलिटी और स्टडीनेस वो काफ़ी ज़्यादा सालों सालों तक मेंटेन रहती है। वही अगर आप इस साइड आओगे तो आपको एक पास का बटन मिलेगा, एक मिलेगा आपको हाई बीम एंड लो बीम, एक मिलेगा आपको लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेशन, एक मिलेगा आपको हॉर्न, जिसको मैं अभी बजा के दिखाता हूँ कि कैसा हॉर्न रहने वाला है। तो इस तरीके का आपको ये हॉर्न देखने को मिलता है। वही आपको मिलता है क्लच लीवर, यहाँ पे मिलता है आपको ब्रेक लीवर एंड ये सारा ओवरऑल पूरा का पूरा आपको सब्सटेंस मिलता है हैंडल पे। तो इस व्हीकल का जो मीटर है ना भाई, वो किसी भी बड़ी बाइक के मीटर से कम मॉडर्न नहीं है। तो इसके अंदर में आपको सबसे पहली बात तो कि भाई ये एक्सपल्स वाला ही मीटर कंसोल मिलता है, तो इसके अंदर में बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक पूरा का पूरा डिजिटल कंसोल मिलता है, ज़रूरत के सारे आपको यहाँ पे लाइट मिलते हैं, जैसे न्यूट्रल का, इंजन सीज का आपका मिलता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ में जो आता है। तो अगर आपकी व्हीकल का साइड स्टैंड लगा है तो आप इसे सिर्फ न्यूट्रल में स्टार्ट करोगे, जैसे गियर लगाओगे तो गियर पे स्टार्ट नहीं होगा, तो उसका भी सारा ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है i3S की बैजिंग, जैसे आप पास मारोगे तो पास का भी एक लाइट देखने को मिलेगा लेफ्ट एंड राइट के लिए, वो भी इंडिकेशन आपको पूरा देखने मिलेगा। अभी मैं उधर साइड का स्टैंड नहीं लगा सकता, अदरवाइज आपको स्टैंड का भी एक साइन देखने को मिल जाता। एंड वही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 बटन मिलता है, मोड एंड एस। तो एस में आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको आरपीएम मीटर मिलता है, जो कि 9000 आरपीएम पर हेडलाइन करता है। यहाँ पे आपको किलोमीटर मिलेगा, गियर इंडिकेशन पोजीशन मिलेगा, ओडो की व्हीकल टोटल कितनी चल चुकी है, फ्यूल आपको इंडिकेशन यहाँ देखने को मिलेगी कि जितना भी है सारा कुछ यहाँ पे। और ट्रिप 1 में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि क्या एवरेज आया है, टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और डेट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अगर मैं इसको टॉगल करता हूँ तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ट्रिप 2 हो गया। यहाँ पे आपको मिलेगा पेयरिंग मोड, जैसे कि मैंने बताया कि ये भाई ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर के साथ में आती है। तो आपको हीरो का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद आप इसको पेयर करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे कि आपको मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शहर में जा रहे हो, जैसे स्विगी वाले होते हैं या फिर उबर वाले होते हैं, तो उनको अगर चाहिए होता है तो ये मैप वाला सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फीचर रहता है कि आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब भी आपको जहाँ पे भी मुड़ना होगा तो ये व्हीकल आपको बता देगी आपके फ़ोन के थ्रू कनेक्ट होकर कि आपको लेफ़्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है। एंड बेसिक सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, किसके कॉल आ रहे हैं, किसके कॉल नहीं, मैसेज आ रहे हैं, सारी चीज़ें। तो ये ओवरऑल फीचर आपको मिलता है इसके मीटर कंसोल में। सो दोस्तों, इस व्हीकल की जो सीट हाइट है वो आती है 798 mm, और रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो मेरी हाइट है वो 5'6" है, तो 5 फुट 6 इंच का मैं हूँ। और देख सकते हो मेरे पैर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो रहे हैं। तो अगर आप 5'5" के भी हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, हालांकि 5'4" को थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट एज की ये व्हीकल का जो टोटल ओवरऑल वेट है वो 122 किलो है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप आराम से अगर 5'4" के हो तो भी आप इसे आराम से चला सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि जो इसका सिटिंग पोस्चर है भाई, ये देखो मैं इस पर बैठा हुआ हूँ और मेरा जो सिटिंग पोस्चर है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, मस्त अर्गोनॉमिक्स पूरा मिलता है। तो आपको रिलैक्स फील होगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली 60-70 किलोमीटर भी अगर आप एक दिन के अंदर में चलाते हो तो भी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने कवर अप की होगी एंड एक बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ कि अगर आप इस व्हीकल को लेना सोच रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगली वीडियो आप कौन से व्हीकल के ऊपर में देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो भाई वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सबके जवाब दे दूंगा। तो अब इसी नोट पे करते हूँ इस वीडियो को क्लोज, तो मिलेंगे हमारे ऐसी किसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय।